मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज़ सिटी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सेल चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है कि जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक वगैरह ये सब कुछ होता है बेटी। तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जो केंद्रका होती है, जो केंद्रक के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जो केंद्रका होती है उसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो आज आप लोग हेडिंग लगाइए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, आरएनए में अंतर बेटी हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपको मालूम है इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, हाई स्कूल में पूछा जाता है, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ के चलना है। तो एक साइड में डालो आप डीएनए और एक साइड में डालो आप आरएनए। क्यों? कभी भी डिफरेंस पढ़ना होता है हमें साइंस में, तो हम इसी तरीका से चीज़ों को दर्शाते हैं। तो नंबर एक देखिए, जो डीएनए होता है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो डीएनए होता है इसके अंदर डीऑक्सी राइबो नामक शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। जबकि इसके अंदर राइबो नामक शर्करा होती है, राइबो शर्करा होती है। बेटी शर्करा बोले तो कार्बोहाइड्रेट, और इसके बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा। बड़े डिटेल से चीज़ें चल रही हैं अपने चैनल पे, जो है थोड़ा सा चीज़ों को शेयर करके फटाक से आ जाया करो चीज़ों को समझने के लिए। आगे ध्यान दीजिए। तो डीएनए में क्या हो रहा है? डीऑक्सी राइबो शर्करा, इसमें हो जाता है राइबो शर्करा। कौन सा शर्करा? राइबो शर्करा। अब देखो बेटी, ये जो होता है अपना जो डीएनए, ये बेटी तीन जगह पाया जाता है। एक तो पाया जाता है केंद्रक के पास। किस में होता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और एक और पाया जाता है जो हरित लवक होते हैं। क्या होते हैं? वर्डी लवक। कौन से? वर्डी लवक जो होते हैं पेड़ पौधों के अंदर। वर्डी लवक बेटी हमारे अंदर नहीं होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स के अंदर होते हैं। जबकि याद रखेंगे, ये जो पाया जाता है केंद्रका में पाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो। और केंद्रका द्रव में पाया जाता है ये केंद्रका द्रव, क्योंकि जो केंद्रका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जिसे आप गुणसूत्रों की परिभाषा देंगे। और एक जो है ये कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिख लो बेटा, उसको क्या जा रहा है हमारा? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के अंदर भी आरएनए पाया जाता है। नंबर थर्ड क्या कहता है बेटी? बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में मेरे पास। ये न्यूक्लियोटाइडों का बना हुआ होता है। ये कितने न्यूक्लियोटाइड? 40 लाख न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये क्षार होते हैं, बेस होते हैं अपने आप में। अभी आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। ये 40 लाख से भी अधिक न्यूक्लियोटाइडों के टाइडों के योगफल से बहुत लंबी संरचना होती है अपने आप में। जबकि ये लोग 25,000 न्यूक्लियोटाइड से मिले हुए होते हैं, बनते हैं। ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 25,000। ये लाख में नहीं है बेटी, हजार में, याद रखना ये लाख में। न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन से वाले? आरएनए। कौन से हैं ये? आरएनए हैं। अब एक चीज और आ जाती है बेटी, इसके अंदर जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो कोशिका में जो होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर आनुवांशिक क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं आनुवंशिक लक्षण, यानी आनुवांशिक इसके पास में पदार्थ होते हैं
आनुवांशिक मेटल्स होती हैं जो कि पहचान लेती हैं या नियंत्रण रखती हैं किस पर, कोशिका में होने वाली प्रक्रियाओं पर। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे कोशिका प्रक्रिया। कोशिका प्रक्रिया जो होती है आनुवांशिक पदार्थ, इसके अंदर कुछ ऐसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कोशिका में होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, को नियंत्रण करते हैं, यानी कि उन पर नजर रखते हैं, उनको सही डिसीजन देने में काम करवाते हैं। जबकि इसके पास आनुवांशिक सूचना वाहक होती है। ये आरएनए क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचना वाहक। ये क्या होते हैं, आनुवांशिक वाहक होते हैं ये, यानी कि आनुवांशिक आगे की पीढ़ी कैसे तैयार करनी है, ये इनके पास में कैसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ये डीएनए में बनेगा बेटी बाद में जाके। तो इसके पास में ये आनुवांशिक सूचना वाहक होता है। ये कैसा वाहक होता है, सूचना वाहक, यानी कि इसके पास में एक सूचना होती है कि भैया हम लोगों को किस प्रकार की प्रोटीन तैयार करनी है, तथा प्रोटीन संश्लेषण करता है। और उसी प्रकार की क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है प्रोटीन का। फिर डायरेक्ट कैसा संश्लेषण होता है, इसके पास प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है जो कि वो आगे जाके डीएनए में बदल जाएगा। इसके अंदर बेटी द्विगुणन क्षमता होती है। इसके अंदर कैसी द्विगुणन क्षमता होती है, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा, चलो मैं यहां बना ही दे देता हूं तो क्या दिक्कत है। ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। ये जो है अपना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको बेटी हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको हम द्विगुणन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुणन। और जबकि ये द्विगुणन नहीं होता है, द्विगुणन, और ये सिंगल गुणन होता है, एकल गुणन होता है। कैसा गुणन होता है, एकल गुणन होता है। कैसा होता है, एकल गुणन होता है, एकल गुणन होता है। चलिए आगे छठवां पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा फास्ट ले लेते हैं चीजों को। छठवां पॉइंट क्या बोलता है बेटी, अब देखिए इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इसके अंदर एक तो होता है एडमिन। क्या होता है, एडीमिन। क्या कहते हैं उसे, एडीमिन। एडीमिन जुड़ा हुआ होता है जो है हाइड्रोजन बंध से। किससे, हाइड्रोजन बंध से। थोड़ा सा देख लेना बेटी, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये ग्वानिन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन। ये किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन। किसके अंदर, ग्वानिन। ग्वानिन के साथ जुड़ता है ये कौन, एडीमिन। और एक होता है इसके अंदर थाइमिन। क्या होता है, थाइमिन। तो थाइमिन जो होता है वो जुड़ता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही साइटोसिन से। साइटोसिन से जुड़ता है, ये याद रखेंगे सभी बच्चे। यहां छठवां पॉइंट बंदा क्या बोलता है, यहां छठवां पॉइंट बोलता है कि यहां पर भी बेटी ये 4 बेसिस होते हैं, ये यानी कि ये क्षार होते हैं। कितने क्षार हो जाते हैं इसमें, 4। इन्हीं को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ के बहुत सारी 40 लाख कंडीशन से एक डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब देखिए बेटी थोड़ा सा यहां जाओ, इसमें क्या होता है कि जो एडीमिन होती है, जो एडीमिन जो होती है ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा, कौन से बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा ग्वानिन से, किससे, ग्वानिन की जगह पर बेटी वो हो जाता है इसमें यूरेसिल। क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। अब देखिए ये जो थाइमिन है, ये जो थाइमिन है एडीमिन यूरेसिल के साथ, एडीमिन यूरेसिल के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो सकती है कि ग्वानिन एडीमिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ जुड़ेगा। ये गलत हो गया थोड़ा सा कि ये जो थाइमिन है, ये जो जो एडिशन है ये थाइमिन से जुड़ेगा, थाइमिन से जुड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो ग्वानिन है
इस ग्वानिन की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल, ये हो जाएगा यूरेसिल, और ये यूरेसिल, यूरेसिल किससे जुड़ेगा, तो यूरे जो सिल है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। बेटी थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करिए। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बात याद रखना, ये द्विगुणीय होते हैं, और एक दो बातें और फटाफट कि इसके बारे में क्या होता है, ये जो होते हैं और ये इनके बारे में कुछ और, इनके पास 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, यानी कि डबल हेलिक्स होते हैं, और ये सिंगल हेलिक्स होते हैं, यानी एकल सूत्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, द्विसूत्रीय होते हैं ये वाले, और ये वाले होते हैं एकल सूत्रीय। कैसे होते हैं ये, एकल सूत्रीय। ये कैसे हैं बेटी, एकल सूत्रीय। कैसे हैं छोटे, एकल सूत्रीय होते हैं। अब देख बेटी, इनके पास जो होता है सिस्टम, इनके पास होता है पीढ़ी को आगे पीढ़ी के लिए कैसे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना। आनुवांशिक लिख लेते हैं, इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में ले जाना, ये कार्य किसका है, तो ये काम है डीएनए का। जबकि इसके पास में जीन के संकेत होते हैं। केवल क्या होते हैं इसके पास जीन्स के यानी कि जीन्स के संकेत होते हैं कि भैया ऐसा जीन्स तैयार करो जिससे हमारा काम हो जाए। ये कौन कहता है, ये डीएनए की चीजें बताती हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करो इस चीज को बेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए तथा आरएनए। तो चलिए यहां से 50 और 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डीएनए आरएनए, तो डीएनए क्या होता है, ये डीऑक्सी राइबो शर्करा से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 4 बेसेस होते हैं, याद रखना ये भी बात। और आरएनए जो है राइबो शर्करा से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें भी 4 जो है बेसेस होते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया वर्डी लवक जो कि पौधों में, इस जगह पर ये डीएनए पाया जाता है। बेटी ये क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सभी बच्चों को ये मालूम होता है कि सर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए वही होता होगा क्योंकि वही निर्माण हो रहा है डीएनए का और आरएनए का, तो वही होता होगा। जबकि बात गलत है बेटी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी डीएनए होता है, और जो वर्डी लवक होते हैं जो प्लांट्स के अंदर, उनमें भी डीएनए होता है। तो 3 जगह पर डीएनए। और ये जो आरएनए होता है ये केंद्र का द्रव और कोश का द्रव के अंदर जो साइटोप्लाज्म जिसे हम लोग बोलते हैं उसके अंदर ये आरएनए पाया जाता है। तो तीसरे पॉइंट पर क्या कह रहा है कि 40 लाख न्यूक्लियोटाइडों के योग के द्वारा एक डीएनए का निर्माण होता है, और ये वाला 25,000 न्यूक्लियोटाइडों के निर्माण से होता है। जबकि एक जो अपना न्यूक्लियोटाइड है वो इस फॉर्म में बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड इन चारों की कंडीशन जब एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हैं, इस तरीका से जब ये अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हैं आगे की पीढ़ी के लिए, तो इसको बेटी हम एक साइटोसिन वगैरह का नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ चौथा पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है कि इसके पास में आनुवांशिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ये कोशिका में होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रण रखते हैं, कोशिका में होने वाली चीजों पर भी नजर रखते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये जो है आनुवांशिक सूचना वाहक होता है जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये द्विगुणन क्षमता होती है, इसके अंदर एकल गुणन क्षमता होती है। एडिमिन हाइड्रोजन बंध के साथ जो है ग्वानिन से जुड़ता है, जबकि थाइमिन जो है हाइड्रोजन बंध के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एडिमिन हाइड्रोजन बंध के साथ थाइमिन से जुड़ रहा है, और यूरेसिल जो है वो साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ रहा है। आगे आओ बेटी, छठवां पॉइंट क्या कहता है कि ये 2 अणुसूत्रीय होता है, और जबकि आरएनए एकल सूत्रीय होता है। अब यहां आइए, यहां 7वां पॉइंट क्या कहता है, यहां 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा बेटी इस लिस्ट को सही करिए थोड़ा सा। ये 5 नंबर हो गया, अच्छी बात है। ये 6 नंबर हो गया, अच्छी बात है। ये 7 नंबर होगा, तो ये चलो 7 नंबर होगा।
ये कौन सा नंबर होगा, 7 नंबर, ये नंबर कितना हो जाएगा, 8 नंबर, और ये नंबर कितना हो जाएगा, ये भी 8 नंबर हो जाएगा। तो वापस आओ, तो ये 2 अणु है, ये एकल सूत्रीय, ये द्विसूत्रीय है, और ये आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, जबकि ये जीन का संकेत रखने का कार्य करता है। तो चलिए, मैंने आपको आरएनए डीएनए अच्छी तरीका से समझाया, इसको आप थोड़ा सा बखूबी एक बार रिवाइज और कर लेना और थोड़ा सा लिख लेना बेटी, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे सेशन को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आप लोग थोड़ा सा बेटी शेयर करने में थोड़ा सा लापरवाही मत किया करो। मानता हूं भाई कि एक साथ में चीजें नहीं बढ़ती हैं, लेकिन जिस दिन आसमान में होंगे तो उस दिन भाई तुम लोगों से भी मुलाकात होगी, पूछा भी जाएगा कि यार इतने बुरे नहीं थे जितना आप लोगों ने सोचा था। तो ऐसी बात नहीं है भाई, वक्त के साथ में वक्त बदल जाता है। तो आज थोड़ी सी छोटे लेवल से काम हो रहा है, लेकिन एक दिन बड़े लेवल से काम होगा यार, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो थोड़ा सा तुम लोगों का साथ होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम लोगों का साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मिल रहा होगा मुझे, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारे कंटेंट तैयार कर करके तुम लोगों को चीज़ों को समझाया जाता है। और भी बहुत सारी टीमें जो है इस चीज़ के लिए लगाई जा रही हैं, दिनों रात इस पर काम किया जा रहा है, और इस काम को बड़े लेवल पे ही चलाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। तो भाई थोड़ा सा आप पहली बार थोड़ा सा साथ दे दो तो क्या बात है यार, क्योंकि भाई पहला प्यार आप जानते ही हो भाई, पहला ही होता है, क्योंकि वो हमेशा दिल में रहता है बेटियों। तो इसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी अपने दोस्तों से कि भाई थोड़ा सा चीज़ों को, जब आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और ये निश्चित है यार कि भाई बाजे के साथ में पैर उठता है, गांव के लोग कहते हैं, मैं तो सुनता रहता हूं लोगों के द्वारा। तो भाई जब तुम लोग साथ नहीं दोगे तो भाई उभरते हुए चेहरे बेटी ये भारत में नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कंटेंट पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब अपडेट रहते हैं। जितने भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी से जुड़े हुए हैं, कोई आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी में जुटा हुआ है, कोई सीजीएल की मेंस की तैयारी कर रहा है, कोई सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहा है, कोई जो है किसी लेवल की कोई सीडीएस की तैयारी कर रहा है, कोई जो है अलग किसी विभाग की डिफेंस की तैयारी कर रहा है, एनडीए या नेवी, एसएसआर वगैरह बहुत सारी इसमें सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी के लिए सब बच्चे जो है अपडेट रहते हैं, सभी लोग, अब भी लोग अपडेट रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो और अपडेट ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि न जाने कौन से बच्चे ने कब क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेटी इसकी वजह से थोड़ा सा हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं कि माना कि चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब लोगों को अपने अपने जरिए भी थोड़े से प्रयास करने चाहिए लोगों को भी, क्योंकि देखो ये चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बेटी और भी आने वाली पीढ़ी में मिलेंगी तुम लोगों को, और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे बहन भाइयों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इस लेवल से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे कि वाकई में सीबीएसई पैटर्न, यूपी पैटर्न, पंजाब पैटर्न, राजस्थान पैटर्न, सभी बेटा पैटर्न्स उसके अंदर रखे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो टीम बहुत अच्छी बनाई गई है, चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और जो कोविड-19 योद्धा हैं, जो फ्रंट लाइन हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स को जो निभा के चल रहे हैं बेचारे हमारे जो योद्धा हैं, उनका थोड़ा सा ख्याल रखा करो भाई। अपने गांव में जब टीम आती है बेचारी, कोई दवा लगाने आई तुम्हारे गांव में टीम, उस पर पथराव कर दिया, किसी ने अभद्रता कर दी, तो ये थोड़ा सा गलत है बेटियों। तो ध्यान दीजिए, तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसमें भी सहयोग दें, मेरा कहने का मतलब ये है, और खुद वैक्सीन लगवाएं और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, तो जब भी हम लोग एक मात्र देश में ऊपर बढ़ पाएंगे और हमारा देश जो है स्वयं में अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। तो बेटी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को बताओ, लोगों को समझाओ कि दवा से कोई ऐतराज़ नहीं है, दवा पैसे से बनी है, फ्री नहीं आई है। जो कोविड-19 के जो योद्धा हैं वो पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, वो फ्री नहीं आ रहे हैं तुम्हारे घर पे लगाने के लिए, या तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन करके लगा रहे हैं बेचारे। तो ये भी सब कुछ बेटा गवर्नमेंट तुम्हारे लिए दे रही है, तो लाभ लो। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।